नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आप जो है रेलवे, एसएससी या भी कोई भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण आने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, वीडियो के अंत में हम कल वाले होमवर्क क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना ABPMJY के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार ने किस निकाय का गठन किया है? तो ये जो योजना है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना ABPMJY, इसके कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार ने एक निकाय का गठन किया है। तो इसका नाम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। नेक्स्ट है, हाल ही में लोकसभा ने कंपनी संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है। मूल रूप से जो कंपनी विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो पारित किया गया था 2013 में। तो क्या कौन सा अधिनियम? तो लोकसभा ने जो है कंपनी संशोधन विधेयक 2020 ये पारित किया था। और मूल रूप से जो कंपनी अधिनियम ये जो 2013 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम जो बैंकों के कामकाज को विनियमित करने का प्रयास करता है और लाइसेंसिंग, प्रबंधन और संचालन जैसे विभिन्न पहलुओं पर विवरण प्रदान करता है। ये किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो 1949 में पारित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने घरेलू परिवहन के लिए तरल ऑक्सीजन की आवाजाही के लिए ISO टैंक कंटेनरों को शुरू करने के लिए किस इकाई को अनुमति दी है? तो ये जो ISO जो सर्टिफाइड कंपनी है, इन कंटेनरों को जो है किस इकाई की अनुमति दी है? तो इनको जो है ये जो पेट्रोलियम और जो विस्फोटक सुरक्षा संगठन है, इनको अनुमति दी गई है। नेक्स्ट है, कृषि मशीनरी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू की गई हैकथॉन का नाम? तो इसका नाम है कृतज्ञ। तो ये जो कृषि मशीनरी में जो नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जो नई नई जो योजनाएं हैं उसको बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना NAHEP के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा यह शुरू की गई हैकथॉन का नाम है कृतज्ञ। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने जब तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये जो भारतीय रेलवे है, इसने बड़ी जो लाइनें हैं उनके 100% विद्युतीकरण का जो निर्धारित लक्ष्य है ये 2023 तक रखा है। और दोस्तों, जो रेलवे एग्ज़ाम की तरह तैयारी कर रहे हैं उसमें जो है इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो उनके लिए जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है कि जिस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो ये कौन सा राज्य है जहाँ पर यह चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है? सी आंसर केरल। तो ये जो मेडिकल डिवाइसेज पार्क है, इसका जो उद्घाटन है, शिलान्यास है, ये केरल में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मशहूर शेफ़ ने टाइटल पुस्तक लिखी है? तो ये कौन सा मशहूर शेफ़ है जिसने किचन ऑफ ये जो ग्रेट्यूट नामक जो पुस्तक है लिखी है? तो ये है विकास खन्ना ने। नेक्स्ट है विश्व समुद्री दिवस। ये जो विश्व समुद्री दिवस है
2020 ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसकी थीम बतानी है। तो विश्व समुद्री दिवस 2020 के जो थीम है ये है सतत क्रिया के लिए सतत शिपिंग। नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने जिस राज्य में फायरिंग रेंज में स्वदेश रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल AGTM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इससे आंसर है महाराष्ट्र। ये जो DRDO है इसने महाराष्ट्र जो राज्य है इसमें फायरिंग रेंज में स्वदेशी अर्थात जो अपने देश में ही निर्मित ये जो लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल है इसका जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, वह देश जिसने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये जो कौन सा देश है जिसने भारत में 3 देशों की यात्रा पर जो प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है सऊदी अरब देश। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य मंत्री का 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया है? तो ये है सुरेश अंगड़ी। इनका जो है 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया है। नेक्स्ट है, किस पहली महिला को ये जो राफेल लड़ाकू विमान है उड़ाने के लिए चुना गया है? तो ये है शिवांगी सिंह, जिनको जो है पहला ये जो फाइटर प्लेन है राफेल लड़ाकू विमान ये उड़ाने के लिए चुना गया है। और दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये जो है पहली महिला है जिनको द्वारा जो राफेल लड़ाकू विमान उड़ाया जाएगा। तो इनका नाम है शिवांगी सिंह। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना महामारी की सुस्ती के कारण 2020 में कितने प्रतिशत अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान जो लगाया है? तो यह है तो यह है 5.9%। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र है इसने कोरोना महामारी के कारण जो है 2020 में 5.9% जो ये अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान लगाया है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम्स ने 100 सबसे जो शक्तिशाली जो लोग हैं उनकी लिस्ट में कौन से भारतीय अभिनेताओं को शामिल किया है? तो इसमें जो आयुष्मान खुराना हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। तो कौन किन के द्वारा किया गया है? ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो पत्रिका है टाइम्स मैगजीन इसने 100 सबसे जो प्रभावशाली जो लोग हैं उस लिस्ट में आयुष्मान खुराना जो ये भारतीय अभिनेता है इनको शामिल किया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अब जो है कल वाले होमवर्क क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि हाल ही में राष्ट्रीय हिप सैनिक जो ये विरासत माह है इसकी शुरुआत किस देश के द्वारा की गई है? तो राइट आंसर था ऑप्शन डी अमेरिका। तो हाल ही में जो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है इसमें राष्ट्रीय हिप सैनिक विरासत माह की शुरुआत हुई है। यह वार्षिक कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह में उन अमेरिकी नागरिकों के इतिहास, संस्कृति एवं योगदान का जो है इसमें सम्मान किया जाता है जिनके पूर्वज स्पेन, मैक्सिको या जो कैरेबियन और मध्य एवं दक्षिण अमेरिका से आए थे। तो इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है ये 1968 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे लिंडन जॉनसन उनके द्वारा हिप सैनिक सप्ताह के रूप में मनाई गई थी। तब से जो है ये दिवस मनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे हमारे कल के होमवर्क क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब दोस्तों हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाले नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन है निर्मल पूजा, अंगरीता शेरपा, कामिरीता शेरपा या तेंजिंग नोरगे। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आंसर के बारे में आपको जितने ज़्यादा पता उतना लिखा करें
क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हो वो जो लंबे समय तक आपके माइंड में रहती है, इसलिए जितने ज़्यादा हो सके लिखा करें। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।